हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है जो टीजीटी पीजीटी में आपके एक यूनिट में जो इसमें दिया हुआ है परिवार यानी फैमिली। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, परिवार को किस शब्द से लिया गया, कहाँ से लिया गया, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रकार यानी परिवार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परिवार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। तो परिवार क्या है? तो परिवार एक हमारी क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। तो परिवार ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पाए जाते, परिवार हर जगह पाए जाते हैं, हर एरिया में पाए जाते हैं, हर स्टेट में पाए जाते हैं, हर देश में, यानी क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। तो परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार अंग्रेजी शब्द की फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? परिवार जो है अंग्रेजी शब्द की फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। तो परिवार का उद्गम, ये भी पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार का यानी फैमिली का जो उद्गम हुआ है किस भाषा से लिया गया है। तो परिवार का जो उद्गम है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से लिया गया है। आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि ये पूछता है कि जैसे उसमें ग्रीक भाषा दे दिया, फ्रेंच दे दिया, मतलब अनेक दे दिया, तो उसमें आप कहने का मतलब कि फैमिली का जो हिंदी रूपांतरण यानी फैमिली का लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है। अब इसमें कहते हैं कि परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें माता पिता, नौकर, बच्चे आदि आते हैं। अब ऐसा जैसा ये नहीं हो सकता कि परिवार में सिर्फ माता पिता बच्चे होते हैं, तो नौकर भी जो होता है ये भी परिवार का एक हिस्सा होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है कि परिवार समाज की प्रथम मौलिक इकाई क्या होती है। तो जो परिवार ही हो, समाज की प्रथम मौलिक इकाई हमारा क्या होता है? परिवार होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका ये क्वेश्चन ये बन के आता है, ये क्या ये आता है कि किस भाषा से लिया गया है, और ये भी आता है कि परिवार को किस शब्द से लिया गया यानी फेमुलस। तो आप लोग इसका याद रखना। आइए देखते हैं कि परिवार में प्रत्येक सदस्य प्रेम, स्नेह, करुणा आदि की भावना से बंधे रहते हैं। देखो, मेरा जो एक परिवार होता है तो उसमें क्या होते हैं? प्रेम, परिवार में प्रेम भी होता है, स्नेह होता है, करुणा भी होता है, दया भी होता है। तो इन सब में क्या हमारे परिवार में जो होते हैं प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से प्रेम से, करुणा आदि से, भावना से बंधे रहते हैं। क्योंकि जिस घर में जिसमें परिवार एक दूसरे के साथ नहीं होंगे उस घर में कलह होती है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो विखंडन परिवार माना जाता है। तो कहने का मतलब परिवार जो एक मेन रूप में देखा जाए तो परिवार में प्रत्येक सदस्य प्रेम, स्नेह, करुणा आदि की भावना से जो बंधे होते हैं वही एक परिवार माना जाता है। आइए देखते हैं, परिवार में बच्चे अनिवार्य रहते हैं तथा साथ में माता पिता आदि आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि परिवार में सबसे ज़्यादा अनिवार्य कौन होते हैं। तो परिवार में सबसे ज़्यादा अनिवार्य किसको? बच्चे को माना जाता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को ही मान लिया जाए, माता पिता को नहीं माना जाए, नहीं, परिवार में बच्चे को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद माता पिता आदि जो भी घर में होते हैं हर किसी को माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार क्योंकि हमारा एक टॉपिक है टीजी, चाहे आप टीजीटी देखो, पीजीटीएलटी, आप किसी का भी सिलेबस उठा के देखो तो उसमें फैमिली के बारे में एक दिया रहता है कि परिवार मुझे पढ़ना है। तो हम क्या, आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि क्या नाम है, परिवार के प्रकार। तो परिवार कितने प्रकार का होता है? तो परिवार जो है हमारा दो प्रकार का होता है, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार। तो एकांकी परिवार में कितने पीढ़ी के लोग रहते हैं? एकांकी परिवार में सिर्फ एक पीढ़ी के लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? एक पीढ़ी। एक पीढ़ी मतलब जैसे पत्नी व उनके बच्चे साथ रह रहे, जैसे पति पत्नी रहते हैं और उनके बच्चे साथ रहते हैं, उसी को हम एकांकी परिवार मानते हैं। अब ये देखते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार क्या होता है? पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, दादा दादी, चाचा चाची आदि में एक साथ मिलकर सब साथ रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। आइए देखते हैं परिवार की परिभाषाएं। तो परिवार की परिभाषाएं जो है हर हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग हर तरह से दिया है। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, फर्स्ट हो गया मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि परिवार वह समूह है जहाँ लिंग संबंध, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पढ़ने से हम लोग को याद नहीं होता। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों को राइटर को याद कर लो फिर हमें याद हो, नहीं, ऐसा नहीं है।
पर हम लोग को ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें अपने कोड बना लेने होते हैं, किसी के कोड के अकॉर्डिंग वहाँ जाके हमारे दिमाग में थोड़ा फिट रहेगा, हम परिवार को उसी तरह से अपना याद कर पाएँ। किसी भी चीज़ को है, किसी भी राइटर के अनुसार हम उसको याद कर पाएँगे। जैसे देखो कि परिवार वह समूह है जहाँ लिंग संबंध पर परिभाषित किया जाता है और पर्याप्त रूप से सीमित एवं अस्थायी तथा संतानोत्पत्ति और बच्चे की पालन पोषण में सहायक है। तो क्या हो गया, परिवारवाद, देखिए ध्यान से सुनना कि परिवारवाद समूह जहाँ लिंग संबंध पर परिभाषित, तो आप लोग इस कोड को याद रखना कि जहाँ पर भी लिंग संबंध आ गया तो आप समझ जाना कि वो हमारा कोड वन में क्या होगा, मैकाइवर पेज के अनुसार ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विसेंज के अनुसार परिवार व आधारीय अनुसार भौमिक इकाई है जो प्रत्येक समाज के अस्तित्व पर निर्भर करती। अब उन्होंने तो लिंग संबंध पर बता दिया, अब इन्होंने क्या बताया कि परिवार व आधारीय सार्वभौमिक इकाई। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पे भी सार्वभौमिक इकाई ये वर्ड आ गया तो आप लोग सब, जैसे वहाँ पे दिया सार्वभौमिक संस्था है, तो यहाँ पे भी याद रखना कि सार्वभौमिक जहाँ पे आ गया तो आप लोग याद रखना विसेंज के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। तो आप लोग इस ऐसे ही कोड को याद कर लेना, नहीं तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है जिसे हमें याद नहीं रहता है। आइए क्लियर के अनुसार देखते हैं। जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा और पिछले साल जो आए हुए उसी के हिसाब से मैंने देखा, कई एग्जाम में देखा, जैसे टीजीटी का उठाया पेपर, पीजीटी का, एलटी का, तो मैंने उसमें देखा कि जो सबसे ज़्यादा मेन है, जो ज़्यादा पूछे, कई बार बिसेंज क्लियर, इन लोगों का कई बार आया, कितने साल से आया। मैंने बोला कि लाओ मैं आप लोग को बताती हूँ, यदि आप लोग के भी समझ में आएगा तो ऐसे ही कोड को याद कर लेना, फिर आप लोग को भी हमेशा याद हो जाएगा। नहीं इतना बड़ा याद करने के बाद वहाँ जाने के बाद भूल जाता है। आइए देखते हैं कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतान के बीच पाए जाते। देखिए अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के बीच। अब आप इनका कोड याद कर लेना कि माता पिता जहाँ पे भी हम संतान की बात होगी वहाँ पे आप सीधा मार देना कि क्लियर के अनुसार ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी आ जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या नाम है, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। सार्वभौमिक, अब बताया, सबसे पहले बताया कि परिवार की विशेषताओं सम नंबर 1 क्या होता है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक मतलब हमने बताया कि परिवार ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे ही परिवार होते हैं, नहीं, हर देश में, हर एरिया में, हर जगह होते हैं, चाहे छोटे परिवार चाहे बड़े हों, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है। अब सीमित आकार, परिवार का एक छोटा आकार होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा आकार हो जाए, ऐसा नहीं है। तो परिवार का एक जो है एक लिमिट होती है, एक वो होता है, एक दायरे में लोग रहते हैं। एक जैसे अब आपका एक मकान हो गया तो ये नहीं कि पड़ोस वाला भी नहीं कि परिवार नहीं, वो परिवार से भी संबंध रखते हैं, हमारा हर कोई परिवार होता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक परिवार होता है जिसको बांध दिया जाता है कि ये मेरे गार्जियन है, उनके गार्जियन है, तो उसे एक एक करके एक परिवार का हिस्सा बनता जाता है। आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भावनात्मक संबंध। परिवार हमारा एक भावनात्मक संबंध है। भावनात्मक मतलब एक भावना, एक प्रेम से जुड़े होते हैं। जैसे क्या नाम है भावनात्मक संबंध से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से भावना होती है, प्रेम होती है, हम एक दूसरे से करुणा होती है, तो उसी को हम भावनात्मक शब्द कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक मतलब कि जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में कुछ काम करने के लिए किसी को भी है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसी को रचनात्मक प्रभाव कहते हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व, अब जैसे इसमें आ गया कि सदस्यों का उत्तरदायित्व, अब जैसे कोई भी कार्य घर में करना हो तो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक आदमी कर लेगा, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए हर प्रत्येक सदस्य का उसमें हाथ होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा काम ले लेते हैं तो छोटे छोटे करके तुम ये कर डालो, तुम ये कर डालो, तो इन सबको करके हम हर कोई अपने एक कार्य को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं, तो जिससे क्या नाम है वो कार्य जो है क्या नाम है एक संपन्न हो जाता है। तो इसमें क्या है, उसी को कहा जाता है सदस्यों का हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है। अब ये देखते हैं सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक, अब देखिए सबसे छोटी जो हमारी इकाई समाज में क्या मानी गई है, परिवार मानी गई। तो परिवार ही हमारे समाज की छोटी सी केंद्र की इकाई मानी जाती है, क्योंकि हमारे देश का निर्माण जो है परिवार से ही होता है।
ठीक है, परिवार में आया बच्चा तो पास पड़ोस में बताओ से समाज बोला गया, समाज से देश का, राष्ट्र का। ऐसे ही क्या हो गया कि हमारे परिवार में, इसीलिए सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति में जो है परिवार को ही सबसे वरीयता दी जाती है। अस्थाई और अस्थाई, ऐसा तो है नहीं कि परिवार में सिर्फ परिवार की जो प्रकृति होती है अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि छोटा ही परिवार होगा बड़ा ही परिवार होगा, ऐसा नहीं। छोटा बड़ा अस्थाई या अस्थाई सारे परिवार हो सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण, क्या हो गया? सामाजिक नियंत्रण। अब देखिए कुछ ऐसा कार्य हो कि जो हमें समाज में के नियंत्रण में रहकर ही करना पड़ता है। जैसे देखो हमें मतलब क्या नाम है, बाहर निकलना हो, कुछ भी करना तो समाज को देख के ही करना पड़ता है। भले ही हो हमें हमारा मन कर रहा करने को, भले ही उसका मन कर रहा करने को नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हमें डर लगा रहता है कि नहीं ये हमें समाज को देख कर ही करना पड़ेगा, नहीं बिना समाज के हम नहीं कर सकते हैं। करें कहीं ऐसा ना हो कि समाज में लोग कहने लग जाएं कि यार ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा। तो इसलिए हमारी जो परिवार होती है कुछ भी करने के पहले वो उसमें क्या नाम है, सामाजिक नियंत्रण का भाव होता है। आइए देखते हैं विवाह संबंध। विवाह संबंध क्या होता है कि जब तक एक किसी से भी हमारा क्या नाम है पति पत्नी का मेल नहीं होता है, किसी तब तक क्या नाम है परिवार की संतानोत्पत्ति नहीं होती है। और बात रही विवाह की, विवाह क्या कहते हैं, जैसे हम अब हैं एक लड़की की शादी एक लड़के से कर देते हैं तो उसी से क्या होता है एक विवाह संबंध बन जाता है, जिससे क्या होता है आगे जाके मेरे परिवार का निर्माण होता है। वंश नाम, अब जैसे किसी का जैसे वंश को चलाने के लिए क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जिस घर में पति पत्नी हो गए बच्चे नहीं होंगे तो उसमें क्या उसका वंश ही नहीं चलेगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो कुछ भी हो। लेकिन वंश चलाने के लिए, उसमें वंश चलाने के लिए तो क्या होता है उसी को क्या है परिवार का आगे उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। लैंगिक संबंध, अब ये क्या हुआ, जब शादी होगी पति पत्नी एक दूसरे से मिलेंगे, लिंग के क्या नाम है लैंगिक संबंध होगा तो उसी को हम लैंगिक संबंध कहते हैं। सामान्य आवास अवस्था, अब जैसे हमें मान लिया कि सामान्य आवास अवस्था मतलब रहने का स्थान, जैसे हमें एक गांव हो गया, एक शहर हो गया, कस्बा हो गया, कुछ भी हो गया, तो सभी का अपना अपना रहने का छोटा छोटा सामान्य आवास अवस्था होता है। आइए देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम। आपको देखना होता है कि सब पूछ लेता है कि जैविक कार्य क्या है, शारीरिक कार्य क्या, मनोवैज्ञानिक। तो आइए देखते हैं जैविक कार्य क्या होता है। जैविक कार्य वो होता है यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना एवं संतानोत्पत्ति करना। जैसे जैविक कार्य होता है कि क्या है इन इच्छाओं की संतुष्टि करना, संतानोत्पत्ति करना। आइए शारीरिक कार्य, भोजन वस्त्र आवास का निर्माण करना। देखिए हमारे शारीरिक कार्य का निर्माण कैसे हुआ, हमें 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, भोजन का, वस्त्र का, आवास का। जब मान लिया हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारे शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। वो बात रही वस्त्र की, तो वस्त्र क्या होता है, हमें अपने तन को ढकने के लिए क्या होता है, हमें वस्त्र की आवश्यकता होती है। हमें रहने के लिए एक आवास हो, कैसा भी घर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें रहने के लिए एक आवास का निर्माण एक आवास का निर्माण होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक में क्या कार्य होता है, प्रेम व स्नेह देना, मानसिक सुरक्षा। देखिए प्रेम व स्नेह देना, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ प्रेम से रहेंगे, स्नेह से बात करेंगे, और इसके बाद में हमारा दिमाग संतुलित नहीं होगा तो हम किसी कार्य को कर भी नहीं पाएंगे, इधर उधर हमारा दिमाग उलझन में रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कार्य में का प्रेम व स्नेह देना, मानसिक कार्य को सुरक्षा देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य क्या होता है, बचत व विनियोग, श्रम विभाजन, उत्पादक इकाई। आर्थिक मतलब धन क्या होता है, आर्थिक मतलब धन, यानी बचत व विनियोग। मान लिया आप कितना भी कमाते जाए, जब तक आप उसका बचत कुछ भी नहीं करेंगे तब तक आपका क्या नाम है, तब तक ये नहीं होगा। जैसे आप कमाते जाते हो, खाते जाते हो, कुछ भी करते जाते हो, लेकिन जब तक उसको आप कुछ बचत नहीं करते तब तक आप अपने फ्यूचर को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हो। श्रम विभाजन मतलब मेहनतकार आदमी जब तक नहीं करेगा तो उसको कहाँ से ही पैसे, आर्थिक कार्य कहाँ से उसको पैसे मिलेंगे। कुछ भी, चाहे आप कृषि करके करो, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करो, चाहे किसी ऑफिस का कुछ भी बिजनेस करो, तो उसमें क्या होता है, हमारा श्रम विभाजन होता है। उत्पादक इकाई में जैसे लोग होते हैं, किसी किसी को क्या होता है कि घर बैठे ही कोई भी चीज़ है अपना, जैसे साग सब्जी खेतों में बोना, कुछ भी करना, कुछ भी मेरे उत्पादक इकाई में आ सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण,
ठीक है। समाज पर नियंत्रण, जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो तो समाज में बुरा लग जाए, लोगों को लग जाए, तो हम समाज के नियंत्रण में ही रहकर कोई कार्य करते हैं। ठीक है। शादी विवाह में मदद, अब जैसे है कि हमें मान लिया जैसे घर परिवार में एक साथ लोग रहने लग गए तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे काम को हो गए, हो सकता है किसी किसी के शादी विवाह में भी हेल्प कर देते हैं, परिवार में रह के दूसरे को कर देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण। आइए देखते हैं नेक्स्ट, धार्मिक कार्य। हर किसी, देखिए हर कोई है अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना, हर अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। मुस्लिम अलग हो गया, हिंदू अलग हो गए, जैन अलग, सिख, सबका अपना अपना धर्म होता है, सबकी अपनी अपनी वो होती है कि अपने अपने धर्म के अनुसार हर कोई कार्य करता है। सांस्कृतिक कार्य, देखिए सांस्कृतिक कार्य में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा आदि में जो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, गले लगते हैं, वो जो होता है मिठाई वगैरह खाते पीते हैं, सबको खिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक कार्य जो होता है हमारे इसमें के परिवार के कार्य में ही आते हैं। देखिए अभी तो मैंने आपको इस टॉपिक पे पढ़ा है, अभी मुझे बहुत आगे पढ़ाना है कि परिवार की इकाई, परिवार के और कितने परिवार, जैसे विस्तृत परिवार और बड़ा परिवार, तो ये क्या हो गया, रक्त संबंधी पर आगे बहुत है। तो आप मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप देखिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।